अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें 4-5 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। तो दोस्तों आपको बता दें कि कल आपने सुना होगा केजरीवाल जी का बयान, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, और उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से जो भी फ़्लाइटें आ रही हैं उनको रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में नए टाइप का कोरोना वेरिएंट इस टाइम फैल रहा है। और अगर जो फ़्लाइटें आएंगी तो कहीं ना कहीं छुप छुपा के कितनी भी टाइट सिक्योरिटी रखो, वो वेरिएंट यहाँ पे आ ही जाएगा। और उन्होंने आशंका जताई थी इस बात की कि इससे भारत में तीसरी लहर भी जल्दी से जल्दी आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि सीएम केजरीवाल जी के पास कितने पावर हैं और कितने अधिकार हैं, हालांकि चुनी हुई सरकार है। तो दोस्तों इस पे जो है क्या रिएक्शन है सिंगापुर का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं पे अपने यूपी में आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा कोरोना के मामले होने के बाद भी शादियां धूमधाम से बड़ी यानी कि फुल जोरों शोरों से मनाई जा रही है। ऐसे में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक किसी भी शादी समारोह में सिवाय 25 आदमी के 26वां आदमी अलाउ नहीं हो सकता है, और ये सरकार का नया आदेश निकल के आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शादी समारोह में सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सब कुछ का पालन करना एकदम ज़रूरी होगा, नहीं तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों ये ज़रूरी भी था क्योंकि गांव में लोग समझते नहीं हैं इस बात को, और 100-200 लोगों को बारात में लाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अभी माहौल इतना नहीं सुधरा है कि ऐसे धूमधाम से शादी और भीड़ भाड़ करके मनाई जाए, और जिससे पब्लिक की ही जान को खतरा होगा, और इससे बचना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसे ही सुनने को तो ये भी आया है कि अभी अभी शादी हुई है पिछले दिनों, और एक ही परिवार के 22 लोग कोरोना से निपट लिए। तो दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ ऐसे शादी का। कहने का मतलब है कमोबेश जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी है, और सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ये सब सरकारी आंकड़े होते हैं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि जो डेथ का जो दायरा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वो अपने चरम पे ही है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने बाद में जो है अपना टाइटपन दिखाया था, इधर उधर जो है देखा ही होगा आपने। योगी जी भी गांव-गांव जाके लोगों का हाल पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दोस्तों ऐसे में एक खबर निकल के आ रही है गोरखपुर से, जहां से एक एम्बुलेंस वाले ने मात्र 1 किलोमीटर का 3000 रुपये वसूल लिया। तो दोस्तों आप बताइए 1 किलोमीटर, वैसे हम लोग गांव देहात के लोग तो 3-3 किलोमीटर वैसे ही कहते हैं ना, अवसंख्या करने चले जाते थे, और अब भी घूमने जाते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर। लेकिन 1 किलोमीटर का 3000 रुपये कहाँ से उचित बनता है। ऐसे में उस ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो एम्बुलेंस संचालक है उसको गिरफ़्तार किया गया है। तो कमोबेश ऐसे ही जब 2-4 लोगों पे कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं लोग ज़रूर सुधरेंगे। और ऐसा टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए कि 2 नंबर का काम ना हो। लोग वैसे ही तंग है बीमारी से, और ऐसे में 4 गुना पैसे ऐंठना बहुत ही गलत बात है। आपने देखा होगा दोस्तों कि पहले रेमडेसिविर का काला बाजारी था, अब जो है नया जो ब्लैक फंगस आया है, इसमें एक इंजेक्शन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। तो अभी खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि उसका भी काला बाजारी शुरू हो गया है, और वो भी अपने गोरखपुर में। तो काला बाजारी जो है कहीं ना कहीं से लोग अपना जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, और ऐसे लोगों को मैं गिद्ध कहता हूं, जो कि लोगों की लाशों पे अपनी रोटी चलाते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल जी ने जो एक बयान दिया था कल, उसके ऊपर बड़ा ही रिएक्शन आया है सिंगापुर की तरफ से। सिंगापुर जो है भड़क गया है। ऐसे में अपने भारत के विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वाले दिए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं कि जो केजरीवाल जी हैं वो सीएम ज़रूर हैं, लेकिन जो है ना पावर जो है बहुत सीमित कर दी गई है। आपने भी देखा होगा, पहले भी एलजी का लफड़ा था, लेकिन अभी तो एक कानून पास करके ऐसा हो गया है कि बगैर कोई भी काम जो है बगैर एलजी के सहमति के हो नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल जी सोचे कि मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहीं पे बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराज़गी जाहिर की है। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब अपने भारत में कोई भी ऐसा चीज़ जैसे कोरोना का ही मामला ले लीजिए तो सारे देश जो है ना फटाफट जो है फ़्लाइटें बंद। हाँ भाई, बंद तो बंद। सऊदी का, दुबई का आपने देखा ही होगा, ये सब कड़े मतलब तुरंत आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन अपने यहाँ से कोई ऐसा नहीं हो सकता है। जब वहाँ का वेरिएंट जो है नया वाला जब भारत में आके और लोगों को दिखाने लगेगा कि हाँ मैं सिंगापुर से आ गया हूँ, उसके बाद से इस पर कार्रवाई होगी। इसी में अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसलिए वहाँ से हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए। और भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सिंगापुर सरकार से कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सिंगापुर से जो भी फ़्लाइटें आएंगी, आपको भी पता है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो यहाँ पे तो आनी ही आनी है। और इसका ये हाल है कोरोना का कि ये जब पूरे शबाब पे होता है तो टेस्ट में आता है, और जब तुरंत प्रभाव से किसी को अगर जो संक्रमण हुआ होता है तो वो टेस्ट में भी नहीं आता है। तो ऐसे में वो वेरिएंट जो है भारत में आने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। और आपको भी पता है कि अभी जो है बच्चों को ना वैक्सीन बनी है, बच्चों को देने लायक वैक्सीन है, और बच्चों के लिए ये कितनी ज़्यादा घातक बीमारी। एक दफ़े को किसी समझदार या बड़े को हो रहा है तो वो अपने आप को अलग कर लेगा, क्वारंटाइन कर लेगा, वो बता देगा कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक दफ़े को दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचना कि अगर जो ये बच्चों में फैलने लगा बीमारी तो कितना ज़्यादा भयावह रूप ले लेगा, ख़तरनाक रूप ले लेगा। तो ऐसे में केजरीवाल जी का सोचना गलत नहीं है। और ये जब बच्चों पे ज़्यादा वो करेगा, अटैक करेगा, तो पहले से ही गंभीर और सतर्क रहना चाहिए सरकार को। यही सब काम पहले नहीं हुआ तो दूसरी लहर में कितने लोगों ने अपनी जो है परिवार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह गए, कितने परिवार उजड़ गए। तो अगर जो कहते हैं ना कि जैसे कि आपदा आने से पहले ही तैयारी की जाए सोच समझ के, जब वहाँ पे नया वेरिएंट दिख रहा है तो सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक बड़े लोगों में था तो वो अपने अंदर जो भी दिक्कतें हो रही थी उसको इजहार कर रहे थे, लेकिन बच्चे जो है इसमें नहीं बता पाएंगे और मामला ज़्यादा ही बिगड़ जाएगा। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत सरकार को सिंगापुर से फ़्लाइटें रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए। मिलते हैं किसी और ख़बर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।